जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार धाम पर कौन कौन डेट में रहने वाले हैं जनवरी में, तथा आप बागेश्वर धाम पर आसानी से जा सकें और बागेश्वर गुरु जी के दर्शन को प्राप्त कर सकें और अपनी अर्जी को भी आप वहां पर लगा सकें। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे जनवरी महीने की कि बागेश्वर सरकार जनवरी महीने में कौन कौन सी डेट में बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं। तो इस समय हम बात करते हैं, इस समय बागेश्वर धाम सरकार रामेश्वरम में है और रामेश्वरम कथा समापन करके 4 जनवरी को बागेश्वर सरकार धाम पर आ जाएंगे और 4 जनवरी के बाद में बागेश्वर धाम सरकार 5 से लेकर 9 तक बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं और इस बीच में दिव्य दरबार भी बागेश्वर गुरु जी लगाएंगे ही लगाएंगे। और दूसरी बात करते हैं कि इसके बाद में पनवेल महाराष्ट्र में गुरुजी चले जाएंगे, वहां पर कथा करेंगे 3 दिन की कथा करने के बाद 13 जनवरी और 14 जनवरी को गुरुजी बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे और इस बीच में गुरुजी धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी जब भी धाम पर रहते हैं तो दिव्य दरबार लगाते ही लगाते हैं। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अब भी बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार किसी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए ही दरबार को कैंसिल करते हैं, चाहे कोई भी कथा हो, चाहे वह धाम पर दिव्य दरबार हो। तो अब बात करते हैं 20 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी की। तो 20, 21 और 22 जनवरी को बागेश्वर धाम गुरुजी धाम पर रहने वाले हैं और दिव्य दरबार लगाएंगे। अगर इस बीच में बागेश्वर गुरुजी कथा को कैंसिल कर देते हैं कहीं और की और दिव्य दरबार को भी कैंसिल कर देते हैं तो हम आपको 8-10 दिन पहले ही वीडियो के द्वारा सूचित कर देंगे। आप लोगों से बताना चाहें, आप चैनल पर आकर जो नई वीडियो अपलोड करी जाती हैं बागेश्वर धाम की तरफ से, वह आप चैनल पर जाकर देखते रहा करें, उससे आपको नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अगर इस बीच में अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे ही हम आपका कमेंट देखेंगे हम यहाँ से रिप्लाई करेंगे तथा आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछते रहा करें और चैनल पर आकर नई नई वीडियो को देखते रहा करें, क्योंकि नई नई बागेश्वर दिव्य दरबार और कथाओं के बारे में जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो इस बात की हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं और आप लोग भी हमसे पूछते हैं, हम जानते हैं आप बागेश्वर धाम पर आते हैं, आपकी अर्जी नहीं लगवा रही है, आपके संकट आपकी परेशानियों का संपूर्ण शमन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम आपसे बताना चाहें, जितनी बड़ी परेशानी होती है, जितना बड़ा संकट होता है, उतना ही समय लगता है संकट को कटने में और उसके लिए आपको नियम करना पड़ेगा। बिना नियम के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता है, इसलिए नियम करिए। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, शराब तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप बागेश्वर बालाजी को मानते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अगर आपने अर्जी लगाई है तो आपको नियम करना पड़ेगा। नियम ना करने की वजह से आपकी अर्जी नहीं स्वीकार हो पाती है और फिर आप दोष देते हैं बागेश्वर धाम पर और बागेश्वर सरकार पर। तो किसी पे दोष देने की बजाय आप अपने नियम को देखिए, क्योंकि बागेश्वर गुरुजी ने भी साफ साफ कह दिया है, जो बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाता है उसके लिए नियम करना आवश्यक होता है। इसलिए नियम को आपको करना ही होगा। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं अपने घर पर, रोज नियम से सुबह शाम सन्यासी बाबा का दिया हुआ मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रचंडकारी और शक्तिशाली है। इस मंत्र के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर सकते हैं और बागेश्वर सरकार तक आपकी अर्जी भी बहुत जल्दी स्वीकार हो जाएगी। इस मंत्र के जाप से ही सन्यासी बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी अर्जी भी जल्द से जल्द लगेगी ही लगेगी। इसलिए जब भी बागेश्वर धाम पर आते हैं आप तो वहाँ से सिद्ध करा हुआ नारियल आप जरूर लाएं। अपने घर पर अपने मेन चौखट पर उसको बांध दें। लाल कपड़ा और 5 लौंग वहाँ से जो मिलता है वह आप लाकर अपने मेन गेट पर ज़रूर बांध दें। इससे ये होगा कि बाहर से आने वाली नेगेटिव फोर्स, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह हमारे जो मेन गेट होता है उसी के द्वारा इंटर करती हैं। अगर आप वहाँ पर बांध देते हैं तो वो आपके घर में इंटर नहीं कर पाएंगी और जब वह ऊर्जा आपके घर में इंटर नहीं होगी, अंदर नहीं घुसेगी, तो आपके शरीर पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जब भी बागेश्वर धाम पर जाएं आप तो नारियल को ज़रूर बांधें घर पर। इससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और आपका शरीर भी सुरक्षित रहेगा।
तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों यही कारण होता है, आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अर्जी नहीं स्वीकार हो पाती है, या आपकी अर्जी स्वीकार हो गई तो आपका संकट नहीं कटने पे आता है। गलतियां और कमियां हम ही करते हैं और दोषी ठहराते हैं बागेश्वर बालाजी या सन्यासी बाबा या बागेश्वर धाम को। इसलिए आप अपनी अर्जी को जब लगाएं तो नियम पूर्वक करें जो आपको बताया गया है, और आप देखेंगे आपकी समस्याओं का धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक ही संपूर्ण समाधान होने लगा है। आपकी परेशानियों का धीरे धीरे करके अंत होना चालू हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगे। लगे रहें, निश्चिंत रहें, और अगर आपको कुछ पूछना है इस बीच में तो आप बेफिक्र होकर हमसे कमेंट कर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम बागेश्वर धाम पर रहते हैं और संपूर्ण और सटीक प्रमाणिक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको लाते रहते हैं। इसलिए जब भी बागेश्वर धाम पर आप आते हैं तो हमसे पूछ कर आएँ, हम आपको सटीक और प्रमाणिक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और बार बार आकर वीडियो को देखते रहा करें, क्योंकि हम नई नई वीडियो बागेश्वर धाम की तरफ से आपको डालते रहते हैं रोज़ाना, जिससे आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। जो पुरानी जानकारी है वो आप देखते हैं और बागेश्वर धाम पर आते हैं तो गुरुजी आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए बार बार आकर चैनल पर देखते रहें, जिससे नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगली और नेक्स्ट जानकारी के साथ में अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की।